रिलेशनशिप आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सडनली थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। इस कुंडली के अनुसार ही हमारे जीवन में जितनी घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। एक रिलेशनशिप के साथ साथ अनेकों रिलेशनशिप बन जाते हैं। जो लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है। क्या कोई टाइम भी फिक्स होता है पूजा करने का? जब किसी स्त्री के मंगल के ऊपर से गोचर का चंद्रमा आता है, उसी समय उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर रजत ठाकुर जी हैं, जो स्पेशली ऋषिकेश से आए हैं। आज वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल और पूजा से रिलेटेड सारे आंसर्स हमें दे रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, पूरा पॉडकास्ट जरूर देखें। हेलो रजत जी। तन्वी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिली। आप लोगों का सेटअप बड़ा अच्छा है, आप लोगों का स्वभाव बड़ा अच्छा है। मुझे इस चीज से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। रिलेशनशिप आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सडनली थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। या क्या मतलब या तो नया रिलेशनशिप हो सकता है, तब थर्ड पर्सन की एंट्री होगी, या कई बार देखा गया है कि रिलेशनशिप बहुत पुराना 15-20 साल रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन सडनली तब थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम क्योंकि ज्योतिष और वास्तु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो आज मैं आपको ज्योतिष और वास्तु के ये कुछ इफेक्ट्स रहते हैं हमारी लाइफ में, जिनके कारण ऐसा हो सकता है। जैसे हमारी कुंडली, आपको पता है हमारी कुंडली में सभी कुछ होता है और ये पूरा ब्रह्मांड है। इस कुंडली के अनुसार ही हमारे जीवन में जितनी घटनाएं हैं वो घटित होती है। जैसे सपोज करो, हमारी कुंडली में पंचम भाव है, वो प्रेम का कारक है। अब पंचम भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक रिलेशनशिप के साथ साथ अनेकों रिलेशनशिप बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी के साथ होता है। ये उनके साथ होता है जिसकी पंचमेश की दशा आ जाए या उस ग्रह की दशा आ जाए जो पंचम भाव में बैठा हुआ है। जैसे सपोज करो, हमें पता है हमारी जो मिट्टी है, सपोज अगर कोई भूमि है, उस भूमि में हमने कोई बीज डाल दिया। बीज बोने के बाद वह पौधा तभी उगता है जब उसमें पानी पड़ता है। ऐसे ही जब बरसात आएगी तभी वह पौधा उगेगा। मतलब जब उस ग्रह की दशा आएगी, उस ग्रह की दशा में वो चीजें स्फुरित होती हैं और वो होने लग जाता है। जैसे अभी आपने कहा मुझे कि कभी 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा हो जाता है, या अभी मैं देख रहा हूँ आजकल तो लगभग लगभग शादी के 20 वर्ष या 25 वर्ष बाद भी ऐसा होता है। उन ग्रहों की दशा उस समय आती है। कुंडली में पहले से योग है एक्स्ट्रा मैरिटल या एक्स्ट्रा रिलेशन का जीवन में, लेकिन क्या होता है कि उनकी दशा उनकी 20 या 22 वर्ष बाद आती है। मैंने ऐसा भी एक केस देखा है। व्यक्ति की आयु है लगभग 70 और 75 वर्ष, और 70 70 72 तक वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जैसे ही 75 वर्ष की आयु आई उनकी, उन वो कभी नौकरानी की तरफ गलत दृष्टि से देखने लग गए, कभी किसी और स्त्री की तरफ गलत दृष्टि से देखने लग गए। तो जब हमने उनकी कुंडली चेक करी तो उनकी कुंडली में उस समय पंचमेश की दशा आई थी, और पंचमेश जो है वो लाभ भाव में बैठा था, एकादश भाव में। मैं आपको ये पेज के माध्यम से भी बताता हूँ। ये कुंडली का पहला भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चतुर्थ और ये पंचम। ये पंचम भाव जो है फिफ्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस जब ये 11th हाउस में यहाँ का स्वामी, सपोज यहाँ का स्वामी सूर्य है पंचम राशि का, जब ये पंचम राशि का स्वामी सूर्य एकादश भाव में है, मतलब शनि की राशि में जाकर बैठ जाएंगे, तो समझो ये होगा। लेकिन या तो शनि की दशा आनी चाहिए या फिर सूर्य की दशा आनी चाहिए, ऐसा तब संभव है। तो इस अगर ये योग बनता है तो क्या जी, इसको टाला नहीं जा सकता? मतलब योग को कोई रेमेडी से हम इसको रोक सकते हैं, ऐसा इफेक्ट ना पड़े देखिए रिलेशनशिप पे? पंचमेश के हमें दान कर देने चाहिए, हम्म। या उस समय शनि की जो है कुछ दान कर देने चाहिए। इससे कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है। ठीक है। और ऐसा वास्तु के कारण भी हो सकता है। अच्छा। यदि घर का स्वामी, मतलब जैसे ये घर, एक जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये घर जो है किसी व्यक्ति के विशेष के नाम है। सपोज एक व्यक्ति है सचिन, उसके नाम है, तो सचिन के नाम की रजिस्ट्री है और सचिन ही मुख्य व्यक्ति है। और वो व्यक्ति अपने घर के साउथ ईस्ट में जाकर सोने लग जाता है, तो उसके मन में जो ख्याल आएंगे वो
अपनी वाइफ के अलावा दूसरी स्त्रियों के आने लग जाएंगे, और उस स्थिति में भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। ये तो बात होगी मैरिड कपल्स की। जी। आजकल रिलेशनशिप्स में भी अगर टीनेजर्स के रिलेशनशिप्स हैं या यंगस्टर्स के रिलेशनशिप्स हैं, उनमें भी थर्ड पर्सन एंट्री बहुत ज्यादा देखी गई है। ये सेम सपोज सेम, अच्छा। यही अगर सूर्य की दशा आ जाती है स्टार्टिंग में तो ये होगा। आजकल लोगों को नहीं पता कि उन्हें जो पुराने घर बने हुए हैं वो बिल्कुल वास्तु के अनुसार बने रहते हैं। उनके जो घर के जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर साउथ में सोती है, ठीक है। लेकिन अगर वो लड़की जाकर नॉर्थ ईस्ट में सो जाए, जाकर उसके माइंड में लड़कों के ख्याल और जिससे वो रिलेशनशिप में है उसके अलावा दूसरे लोगों के ख्याल आने लग जाते हैं। ये उसके घर के वास्तु का इफेक्ट है उसके ऊपर। अच्छा, वास्तु भी इतना इम्पोर्टेंट रोल जी। प्ले करता है। अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में जाकर सोने लग जाएंगे, अपने घर की स्त्रियों को आप देखना, आपकी कोई बेटी हो या किसी सामने वाले व्यक्ति, अगर आप किसी नॉन हो, उन्हें बोलना अपनी बेटी को नॉर्थ ईस्ट में सुलाकर देखें। यदि वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर सोएगी तो निश्चित रूप से ये ख्याल आने ही आने हैं। वो इंद्रियों को जागृत करता है। हमारे शरीर की जो कामेंद्रियां होती है उन इंद्रियों को जागृत करने का स्थान नॉर्थ ईस्ट है। तो इसलिए कभी भी अपने घर की लड़कियों को नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में नहीं सुलाना चाहिए। घर में पूजा हर कोई डेली करता है, तो क्या एक्यूरेट तरीका है जिससे हमें पूजा करनी चाहिए? क्या कोई टाइम भी फिक्स होता है पूजा करने का? यदि आप अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर मानने के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ नियम भी आते हैं, क्योंकि यह हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों के द्वारा ही हम भगवान को वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि हम भगवान को दिया दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम वहां पर अग्नि तत्व दिखा रहे हैं। यदि हम धूप दिखा रहे हैं वहां पर हम वायु तत्व दिखा रहे हैं। इस प्रकार से हम पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पूजा के द्वारा। इसे हम पंचोपचार पूजन बोलते हैं। और आपने सही बात कही, अब इस समय के संध्या के समय में ही हमें पूजा करनी चाहिए, जब दिन और रात मिल रहे हो। आप देखना अभी भी अगर आप पुरानी स्त्रियों को देखेंगी तो वो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर में सफाई करती हैं और उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसे ही वो जैसे ही शाम होती है बोलते हैं बेटा घर की सभी लाइट्स खोल दो और ये दिया बत्ती का समय हो गया है, तो वो उस समय ही पूजा करती हैं। आज के समय में लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से भगवान को पूजने लगे, जैसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप उस स्थिति को पहुंच गए हैं कि अपने आप को आत्मा मानने लगे हैं, तो आत्मा के द्वारा की गई कोई भी पूजा, कैसी भी पूजा हो, वो किसी भी समय स्वीकार करते हैं भगवान। तो भी आपने बताया कि हमें पूजा का टाइम तो हमें पता लग गया, लेकिन अब पूजा के अंदर क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है पंच तत्व। पंच तत्व में ज्यादातर व्यक्ति के लिए सुलभ जो पूजा होती है वो पंचोपचार पूजन होता है, पंच तत्वों को जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया है अग्नि। अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिया जलाते दिया हैं। जलाते हैं। सेकंड मैंने बताया आपको वायु तत्व। वायु तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हम धूप जलाते हैं। थर्ड मैंने बताया आपको गंध। गंध का मतलब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के लिए हम रोली या सिंदूर या भगवान को चंदन ये चढ़ाते हैं। इसके बाद हम भोग लगाते हैं। अमृत तत्वों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम भोग लगाते हैं, जिसमें फल और फूल का भगवान को भोग लग सकता है। और एक अंतिम चीज आती है हमारे पास, फल फूल मिठाई धूप दीप नैवेद्य। और इसमें हम फूल जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं सुगंध के लिए करते हैं। तो पंच तत्वों के लिए पंचोपचार पूजन बताया गया है। फिर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार पूजन करता है। षोडशोपचार पूजन जो है वो अनेकों प्रकार के तत्व हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं, तो षोडशोपचार होता है। उसके बाद 32 उपचार पूजन होता है। 32 प्रकार के गुण हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं, तो उन गुणों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 32 उपचार पूजन करते हैं। और एक पूजन होता है राजोपचार, जिसमें घोड़ा पालकी और भगवान को चमर डुलाना और नाना प्रकार के गोदान और हाथी का दान, इस प्रकार के अनेकों प्रकार की चीजें बताई गई है। और राजोपचार जैसे हमारे पास व्यवस्था उपलब्ध हो वो भगवान को चढ़ा देते हैं। भगवान तो एक बेल के पत्ते मात्र से और थोड़े से जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो हमारा भाव है कि हम भगवान को कैसे करते हैं। यहाँ पर एक श्लोक आता है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाम ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति यत कर्म करोमि तत्तखिलम शंभो तवाराधनम। अर्थात कि हे महादेव, आत्मा मेरी आप है और मति मतलब बुद्धि मेरी माँ पार्वती है।
और जो आपके सहचर हैं, जो मेरे सहचर हैं, जो आपके सहचर हैं, जो मेरे सहचर है वो आपके मित्र हैं, आपके गण हैं। और जो प्राण है, वो जो मेरा ये शरीर है और जो प्राण है, जो शरीर है वो आपका मंदिर है, ठीक है। और प्राण आप ही हैं। आत्मा तुम गिरिजामति सचरा प्राणम शरीरम ग्रहम पूजाम ते विषयोपभोग रचना। जितने भी मेरे ये विषय और भोग हैं, ये सब आपकी पूजा है। और मैं अगर सोता हूँ तो जागता हूँ, तो ये मेरी निद्रा और समाधि की स्थिति है। जो मैं सोता हूँ वह मेरी समाधि की स्थिति है। अर्थात मैं जो भी कर्म करता हूँ ये सब आपकी ही पूजा है। तो पूजा तो हम हर प्रकार से कर ही रहे हैं भगवान की। तो ये सब भी मनसोपचार, यदि मन से हम भगवान की इस प्रकार की पूजा करते हैं तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। सामग्री की विशेषता नहीं है, यहाँ पर भाव की विशेषता है, क्योंकि भगवान तो साक्षात रूप में नहीं है वहां पर। तो हमारे भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। वहां पर ये सभी चीजें निरर्थक हो जाती है यदि हम अपने आप को आत्मा मान के करते हैं। यदि हम शरीर मानकर करते हैं तो वहां पे समय की पाबंदी आ जाती है। आपको किस प्रकार से क्या चीज क्या चढ़ानी है वो आ जाता है। आपको कार्य आसन पर बैठकर करना है नहीं करना है वो आ जाता है। तो ये सभी नियम शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कोई नियम नहीं होता। कर्म और भाग्य, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रभावी है? देखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म से भाग्य का और भाग्य से कर्म का जन्म होता है। जैसे अंकुर से बीज का और बीज से अंकुर का जन्म होता है, वैसे ही कर्म से भाग्य का और भाग्य से कर्म का जन्म होता है। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। आपने बैंक में लॉकर लिया है। लॉकर की दो चाबियां होती है, एक बैंक वालों के पास और एक आपके पास। यदि आप संडे के दिन बैंक में जाते हैं और उसमें अपनी चाबी लगाते हैं तो नहीं खुलेगा लॉकर। और यदि बैंक आपका लॉक खोलने की कोशिश करे आपके बिना तो वो नहीं खुलेगा। अर्थात जब हम कोई कर्म करते हैं और उसमें हमारे भाग्य का साथ होता है तभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और कर्म ना करें, सब कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। भाग्य के लिए भी कर्म की आवश्यकता है और कर्म के लिए भी भाग्य की आवश्यकता है। अतः ये एक दूसरे के पूरक है। ये तो अभी आप इतना अच्छा आपने बताया पूजा के बारे में। जी। लेकिन जब कोई हमारे लाइफ में बहुत मुश्किल आ जाती है, तब हम अपनी आस्था कैसे बनाए रखें? क्योंकि जनरली देखा गया है, लोग बहुत गुस्सा करते हैं कि अरे हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो पूजा और आस्था का विषय है, ये एक दिन का, एक सेकंड का, एक घंटे का, या आप कहीं पर कुछ सेशन दे दें और वो बच्चा ये चीजें सीख जाए, तो ऐसा नहीं है। ये हमें शनै शनै, मतलब धीरे धीरे ये हैबिट अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी पड़ती है। जैसे यदि हम एक मुस्लिम बच्चे की बात करें तो उन बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तभी से उन्हें उनके धर्म के विषय में बताया जाता है और वो जीवन भर उसका निर्वहन करते हैं। अर्थात उनके घर के किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो अपनी 5 टाइम की नमाज अवश्य पढ़ते हैं। रेयर ही कोई व्यक्ति मिलता है जो नहीं पढ़ता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सनातन धर्म में हम इन चीजों को हीन मानते हैं। हम अपने बच्चे के अंदर ये हैबिट डेवलप ही नहीं करना चाहते कि वो इनकी तरफ जाए। हम नहीं उन्हें, ना उन्हें गीता सिखाते हैं, ना उन्हें कोई पुराणों का ज्ञान देते हैं, ना उन्हें कोई वेद का ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार से जब वो कुछ बड़ा होता है और किसी हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आता है तो हम उन्हें भगवान में आस्था जमाने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। जिनका हो जाता है उनका विश्वास बन जाता है, जिनका नहीं होता उनका विश्वास टूट जाता है। तो ये विषय जो है आस्था का, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता। ये माता पिता पर निर्भर करता है कि वो उन्हें कैसे सिखाते हैं। यदि वो शुरू से सिखा रहे हैं तो विश्वास नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन या एक सेशन के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को कहें तो उनका विश्वास एकदम से हट जाएगा। विश्वास जो विषय है वो अभ्यास का विषय है। एस्ट्रोलॉजी में जब हमारे जो भी ग्रह हैं, उनका हमारी लाइफ पे कितना प्रभाव पड़ता है? अभी अगर हम बात करें हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये विचार जो प्रभावी हैं वो चंद्रमा के कारण है। यदि हम देख पा रहे हैं तो जो ये तत्व है चक्षु तत्व, ठीक है, ये सूर्य का है। यदि हम अपने शरीर में हड्डियों को देखें तो ये जो हड्डियां, जो तत्व है वो शनि का तत्व है। हमारे बाल हैं, ये सब ये शरीर का तत्व है। और हमारे शरीर में जो ये मज्जा है और ये आप स्किन देख रहे हैं, ठीक है, और यदि यह विषय हम देखें तो ये बृहस्पति का है। और अगर हम ये देखें जो हमारी जनन इंद्रिया होते हैं, गुप्तांग होते हैं, ये किसका विषय है?
ये तत्व है शुक्र का, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, प्रवाह है रक्त का, और हमारे शरीर में जो एनर्जीज हैं वो मंगल का है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में नाड़ियां दौड़ रही हैं, नाड़ियों के अंदर रक्त दौड़ रहा है, जो नाड़ियां हैं, जो नसें हैं, यह विषय है, यह जो तत्व है ये बुध का तत्व है। अतः यदि हम नव ग्रहों के प्रभाव को यहाँ से निकाल दे तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं बचता। तो हमारा जो अस्तित्व है ये नव ग्रहों के अनुसार ही है। मतलब ये तो मैंने आपको आपको बातें प्रैक्टिकल नहीं लगेगी, लेकिन जब आप किसी पूर्णिमा के दिन किसी उसमें जाना, पागल खाने में जाना, उनमें देखना, जब पूर्णिमा आती है तो उनमें विशेष प्रकार की वृद्धि होती है, उनके पागलपन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो आपको इसका प्रमाण मिलेगा कि ज्योतिष जो है हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभावी रहता है। एक चीज आज मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताता हूँ। जब किसी स्त्री के मंगल के ऊपर से गोचर का चंद्रमा आता है, उसी समय उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। जैसे सपोज करो कोई ए नाम की लड़की है और उसका चंद्रमा जो है वो सॉरी मंगल जो है वो वृष राशि में बैठा हुआ है। गोचर में जब चंद्रमा वृष राशि से होकर गुजरेंगे, उसी समय उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक सिद्धांत दिया है ज्योतिष का। कोई भी व्यक्ति हो अपनी कुंडली में चेक करे मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब चंद्रमा वहां से गुजरेगा उसी समय उस लड़की के मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। अभी आपने पूर्णिमा की बात करी तो जनरली भी देखा गया है कि पूर्णिमा और अमावस के टाइम पर जी, जनरल भी लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते ये हैं। चंद्रमा के कारण ही है, जैसा बताया। तो ऐसे टाइम में उनको क्या करना चाहिए कि उनको ऐसा फेस ना करना पड़े? चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में पीड़ित है तो उसका दान देना चाहिए। चंद्रमा यदि स्ट्रोंग है तो उसका जाप करना चाहिए, और उसके मंत्रों के द्वारा, क्योंकि हम जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं सनातन धर्म मंत्रों के द्वारा ही करते हैं। मंत्र एक कुंजी है जो उस ताले को खोलकर उस एनर्जी का प्रवाह करती है। और अगर देखा जाए तो क्या पूजा हमें घर पे रह के कर सकते हैं या मंदिर जाना बहुत जरूरी है? देखिए, मंदिर एक विशेष स्थान है जहां पर हमारे भगवान विराजमान होते हैं। मंदिरों जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो हमें मंदिर में जाकर ही करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में कोई नियम नहीं रहते। मंदिर में गए, कार्य किया और हो गया। लेकिन घर में उसके अनेकों प्रकार के नियम रहते हैं। घर में हमें भाई ये 4 प्रकार से 4 स्तंभ लगाने हैं, यहाँ पर केले के पत्ते लगाने हैं, यहाँ पर ये देहली लगानी है, इस समय में ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये जितने नियम ज्यादातर होते हैं, घर की पूजा में नियम ज्यादा आ जाते हैं, मंदिर में जाकर ये नियम कम हो जाते हैं। वहां पर इस प्रकार नहीं करना। आप शिवालय में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और आपका काम हो गया। लेकिन घर में यदि आप करते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार की चीजें बताई गई हैं। सर्गरादिवास कराना है, जलादिवास कराना है, अनेकों प्रकार की पूजाएं हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। तो इसलिए घर में और मंदिर में ये डिफरेंस रहता है। आजकल इतना हर सब कुछ चल रहा है, लोग एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, वास्तु भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, बट सबसे आसान तरीका कौन सा है कि भगवान तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, भगवान तो हमारे आसपास ही रहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अगर मैं आपका चेंज करूं, भगवान तो अगर मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको समझाता हूँ, दुर्गा सप्तशती का अंतिम श्लोक है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयीम जगत अताहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। अर्थात सर्वरूपमयी देवी, जो देवी है सारे रूपों में, सर्वदेवी मयीम जगत, जो यह जगत है यह पूरा देवीमय ही है। अथाहम विश्वरूपाम ताम, अतः मैं उस विश्वरूपिणी देवी को नमस्कार करता हूँ। ईश्वर तो हर जगह है, आप सभी के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण ही हम बोल पा रहे हैं, इस एनर्जी के कारण ही ये प्रकाशित हो रहा है, उस एनर्जी के कारण ही ये सभी चीजें चलायमान है। तो वो एनर्जी कॉमन है हम सभी में, तो वो एनर्जी की हम पूजा करते हैं। तो वो तो है, हमसे और कहाँ पाओगे? यहाँ है, आपके पास है, मेरे पास है, वो है। हाँ, उस तत्व को जागृत अगर आप करने की बात कर रहे हैं तो उसके अनेकों प्रकार के मार्ग बताए हैं ऋषि मुनियों ने। एक अष्टांग योग का मार्ग बताया है कपिल ऋषि ने। तो आप योग के द्वारा भी भगवान को पा सकते हैं। आंख बंद करके अपनी दोनों नाड़ियों पर ध्यान दें, अपने श्वास की तरफ ध्यान दें। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका ध्यान जो है वो लगने लगेगा, और फिर सप्त चक्रों के द्वारा, अपनी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा
अपनी कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार में मिला, जब आप मिला देते हैं, वह आपका ईश्वर से मिलन हो जाता है। दूसरा, फिर ज्ञान योग का मार्ग बताया है। आप श्रुति पढ़िए, स्मृति पढ़िए, उनमें भगवान की चर्चा दी हुई है, वर्णन दिया हुआ है। उनमें जब आपका मन लगने लगता है, तब भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो व्यक्ति गुरु के से प्राप्त करके मंत्र को उसका निरंतर जाप करता रहता है, उसके द्वारा भी लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है। और यदि सिर्फ भक्ति ही करते हैं और उनमें निमग्न हो जाते हैं, अभी वहां पर उन्होंने कहा ना गोपियों ने कि उद्धव तुम भये बोरे पाती लेके आए तो रे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम शाम है। जब उस ईश्वर से हमारा इस प्रकार से मिलन हो जाता है और उस ऐसा लगता है कि उसमें और हम में कोई अंतर ही नहीं है, तो भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग बताया गया है ईश्वर को पाने का। वही भक्ति मार्ग भगवान ने गीता के द्वारा भी समझाया था। एक श्लोक के द्वारा उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति मुझे अनन्य भाव से भजता है, उसके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। मतलब जो उसने पा लिया उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसने नहीं पाया उसके लिए मैं उसे प्रेरित करता रहता हूँ कि पाइए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां हृदय में निश्वासो योगक्षेम वहम्यम, ऐसा उन्होंने गीता के माध्यम से बताया। लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, आ, खूब दान भी कर रहे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही खराब रहता है। बहुत जल्दी गुस्सा करना, किसी की भी इंसल्ट कर देना। तो क्या ऐसे लोगों को उतना ही फल मिलता है जितना पूजा पाठ करने से सब ठीक हो जाता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि पूजा एक अलग विषय है और व्यक्ति का स्वभाव एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी पूजा करने का एक नियमबद्ध तरीका है। सबसे पहले आप उस जिस ईश्वर में आपकी आस्था है, उस ईश्वर के मंत्र का अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करें। दीक्षा प्राप्त करने के बाद उसके नियम समझें कि कब कहाँ कैसे इसका पूजा करना है। वैसे हमें जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें यम इत्यादि नियम बताए गए हैं। अल्पाहार करना है, किसी से ज्यादा नहीं बोलना है, सभी का सम्मान करना है, इस प्रकार के नियम बताए गए हैं। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। तो ये जब नियमों का पालन करके व्यक्ति अपनी पूजा को करता है तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति तो होती है और हमारे स्वभाव में भी चेंज आता है। लेकिन जो इस चीज को बिना गुरु के ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तांत्रिक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे पहला मार्ग बताया गया है कि गुरु के निर्देश से प्राप्त करें, वो भी नहीं करते। और दूसरी बात, आजकल गुरु भी ऐसे ही हैं, जैसे चेला वैसे गुरु। चेला ठग है तो गुरु उसे मार ठग मिलेगा, और चेला अगर सही है तो उसे गुरु भी सही ही मिलते हैं। और आजकल ये श्लोक थोड़ा सा प्रचलित में है कि गलियन गलियन गुरु फिरे मुझसे दीक्षा ले, और आप स्वर्ग पढ़े या नरक पढ़ो, मुझे उससे मतलब नहीं। तो आपका स्वर्ग में हो कि नरक में हो उससे मतलब नहीं है, कि बस मुझसे दीक्षा ले लो और मेरी जेब में इतने पैसे रख दो। तो ये भी गुरु की नहीं होना चाहिए। गुरु भी आप अपने अनुसार देखिए, पहले पुराणों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें। जैसा गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु के इतने गुण दोष होने चाहिए, उस प्रकार से आप गुरु को चुने और उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त करें और फिर अपने इस कार्यों को आगे बढ़ाएं। नॉनवेज खाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो नॉनवेज खाना मना किया गया है हमारे शास्त्रों में। बट क्या खाना चाहिए? अगर कोई खाता है तो क्या उससे प्रॉब्लम होती है? यदि आप अपने पुराणों और शास्त्रों के बारे में बात करें तो पुराणों और शास्त्रों में तो नॉनवेज को गलत ही बताया गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, आगम और निगम तंत्रों को पढ़ेंगे, तंत्र मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें जो वाम मार्गीय पूजा है भगवती की, तो वहां पे बलि भी होती है और उसमें नॉनवेज खाना भी सही बताया गया है। किन परिस्थितियों में आपको नॉनवेज खाना सही बताया गया है, आज उन विषयों पर प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले कि आप डिसाइड करें कि आपकी पूजा कैसी है। आपकी सात्विक पूजा है, तामसिक पूजा है कि राजसिक पूजा है। 3 गुणों के अनुसार ही तीनों प्रकार की पूजा होती है। आजकल हम सबसे ज्यादा किस चीज को मानते हैं? ज्ञान को। तो ज्ञान के लिए व्यक्ति को सतोगुणी होना पड़ता है, सत्वगुणी। सत्वगुण के लिए सिर्फ साधारण भोजन बताया गया है जैसा पुराणों में। लेकिन यदि आप तमोगुण करना है, मतलब अगर आपको युद्ध पे जाना है, बड़ी शक्ति अर्जित करनी है और जिसमें भारी भरकम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस परिस्थिति में आप नॉनवेज खा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में पहाड़ में पहले
सब्जियां, ये इत्यादि चीजें नहीं होती थी। तो उस समय लोग जो उनके पास उपलब्ध था वो अपने ईश्वर को चढ़ाकर खा लेते थे। यदि प्रसाद चढ़ाकर आप उस खा लेते हो तो उसका दोष नहीं लगता। ऐसे विषय में आप खा सकते हैं। गुणों के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप नॉनवेज खाएंगे कि आप वेजिटेरियन होंगे। लेकिन यदि आप प्लेन्स में रहते हैं, आपके यहाँ पे अनेकों प्रकार के अनाज, अनेकों प्रकार के मेवे, अनेकों प्रकार की सब्जी, अनेकों प्रकार के फल आपके पास उपलब्ध हैं, तब आप किसी जीव को मार के खा रहे हो तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्जित लिखा गया है। बट आजकल एक दूसरे को देख के सब खा रहे हैं। आजकल तो अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए व्यक्ति खा रहा है। अपनी इंद्रियों पे उनका मतलब जोर नहीं है। एक तरफ कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और एक तरफ वो किसी निर्जीव को मारकर खा रहे हैं। यदि आपके मन में जीव के लिए कोई भावना ही नहीं है, आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं? तो आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं पूजा करने का। 10 महाविद्या ये क्या है? 10 महाविद्याओं के बारे में ये कहानी प्रचलित है जो आप सभी जानते हैं कि भगवती जो है पार्वती, उनका अपने पिता के यज्ञ में जाने का मन हुआ सभी देवताओं को देखते हुए। तो भगवान शंकर ने उन्हें ये बात बोली कि जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है उसे मृत्यु के समान कष्ट प्राप्त होता है। तो कहते हैं ना, स्त्री हट और बाल हट के आगे किसी की नहीं चलती। तो उस समय भगवती अम्बा नहीं मानी और उन्होंने अपना क्रोध दिखाया। तो इसने मुझे मना करी कि वो तो स्वयं सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जैसे ही भगवान शंकर जिस दिशा की तरफ चलने लगे, उस दिशा की तरफ भगवती का एक रूप प्रकट हुआ। तो उस समय इन 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ था। जैसे पूर्व दिशा की वो तरफ वो चले तो माँ बगला प्रकट हुई, और अगर दक्षिण की दिशा की हम बात करें तो यहाँ से भगवती काली प्रकट हुई, पश्चिम दिशा से भैरवी प्रकट हुई। इस प्रकार से 10 दिशाओं में 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। जैसे 10 महाविद्याओं के अलग अलग नाम हैं, लेकिन मेरे श्लोक में मैं आपको बताता हूँ। श्री काली बगलामुखी चललिता, धूम्रावती भैरवी, मातंगी भुवनेश्वरी चललिता, श्री वज्रवैरोचनी, तारा पूर्व महापदे न कलिता, विद्या स्वयं शंभुना, लीला रूपमयी च देश दशदा, बाला तु मां पातु सा। अतः ये 10 महाविद्याएं बताई गई हैं। ये सभी 10 महाविद्याओं के अपने भैरव और अपने शिव हैं। ये तंत्र का विषय है, कभी बाद में समझाएंगे। लेकिन अकेली माँ धूमावती ऐसी हैं जिनके अपने ना शिव है और ना ही इनके भैरव हैं, क्योंकि ये विधवा है, इनके कोई पति नहीं है, और ये अलक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। यदि कोई शत्रु जब बहुत ज्यादा हमें परेशान कर देता है तो धूमावती तंत्र का प्रयोग करके उस शत्रु को शांत किया जाता है। वैसे आपने सुना होगा कि शत्रु को शांत करने के लिए बगलामुखी माता की पूजा होती है, लेकिन जब शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल हो तो उस समय हम माँ धूमावती के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और माँ धूमावती भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन माँ धूमावती की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। यदि आप घर में माँ धूमावती की पूजा करते हैं तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये सभी तंत्र के मार्ग है। वैसे तो किसी भी महाविद्या का मंत्र या महाविद्या की पूजा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी कौलिक विद्याएं हैं। कौलिक का मतलब जो कुल परंपरा में प्राप्त होती है, मेरे दादा ने मुझे दी और मैं अपने आगे बच्चों को दूंगा, तो ये कुल परंपरा है। या गुरु से शिष्य को, फिर उसके शिष्य को प्राप्त होती है। गुरु मुख से सुनने के बाद ही ये मंत्र जो है कार्य करते हैं, अन्यथा ये किलिद मंत्र है, कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उसके बदले आपको उसके दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं। क्योंकि आजकल तो ये मंत्र आसानी से मिल रहे हैं, हर जगह गूगल पे है और लोग देख देख के कर भी रहे हैं। तो इनका दुष्परिणाम है। फिर कहते हैं, मेरे अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया है, मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई आत्मा खींच रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई साया मेरे साथ चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई हाथ पकड़ रहा है। तो ये सभी चीजें उन्हीं के दुष्परिणाम है जो आप मंत्र गलत तरीके से पढ़ लेते। एक केस मेरे पास आया था, एक लड़की आई मेरे पास कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ है और वो निकलना चाह रहा है। कभी कभी मैं ऐसे सर को घुमाने लग जाती हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं देवी हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। तो इस प्रकार की उसके साथ होने लगी। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोली मैंने एक टीवी में देखकर एक बाबा जी मंत्र बोल रहे थे, और वो मंत्र मैंने जपना शुरू किया और मैं निरंतर उसका जाप करती रही। उसके बाद मेरी ये स्थिति हुई। फिर मैंने कुछ क्रियाएं करके उसे शांत किया, तब वो लड़की ठीक हुई थी।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, विशेषकर स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ऐसा कोई विषय है जो इस वीडियो में छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हम उस विषय पर नेक्स्ट सेशन में चर्चा कर सकें। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नव वर्ष की आपको अत्यंत मंगलमय शुभकामनाएं। श्री मात्रे नमः।